अब आप चाहें तो हमसे अपनी किताब की ऑडियो बुक बनवा कर दुनिया में मौजूद हज़ारों सामईन तक अपनी किताब पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए मेल आईडी पर हमसे राब्ता करें। शुक्रिया। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। गंगी रोजाना शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, लेकिन वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, लेकिन ये ना जानती थी कि पानी को उबाल लेने से उसकी खराबी खत्म हो जाती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा और बोला, दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से, देवता आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन लफ्जों में कड़वा सच था। गंगी क्या जवाब देती, लेकिन उसने वो बदबूदार पानी जोखू को पीने के लिए न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का न तो अब जमाना रहा न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मुहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बगैर पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। उसी वक्त गंगी कुएं से पानी भरने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठ मौके का इंतजार करने लगी। उस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का बागी दिल समाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छटे हुए हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये कायम करें। अभी उस रोज़ इसी ठाकुर ने तो बेचारे गदड़िए की एक भेड़ चुरा ली और बाद में मार कर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में 12 महीने जुआ होता है। यही साहू जी घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस बात में हैं हमसे ऊंचे? हाँ, अपने मुंह से हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाए नहीं कि हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो तरस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। इस पर घमंड ये कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी का दिल धक धक करने लगा। कहीं देख लिया तो गजब हो जाएगा। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक घने दरख्त के अंधेरे साए में जाकर खड़ी हो गई। इन लोगों को कब दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों खून थूकता रहा, इसीलिए उसने बेगार न दी थी। इस पर भी ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर 2 औरतें पानी भरने आई थीं। उनमें बातचीत हो रही थी। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर इन मर्दों को जलन होती है। खाना खाने बैठे और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ, ये तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते। बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी भर लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम लोग? रोटी कपड़ा नहीं मिलता, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर लेती हो। लौंडिया और कैसी होती हैं? जी मत जलाओ दीदी, पल भर आराम करने को दिल तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं ज़्यादा आराम से रहती, और वो एहसान मानता सो अलग। यहाँ काम करते करते मर जाओ मगर किसी का मुंह ही सीधा ना होता है।
दोनों औरतें पानी भरकर चली गईं तो गंगी दरख्त के साए से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे जा चुके थे और ठाकुर भी दरवाज़ा बंद करके अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने चैन की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुराकर लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था, वो भी शायद इतनी एहतियात से और झिझक कर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। फतह का ऐसा एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने रस्सी का फंदा गठरे में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी नज़र से देखा, जैसे कोई फौजी दुश्मन के किले में सेंध लगा रहा हो। अगर इस वक्त वो पकड़ी जाए तो फिर उसके लिए मुआफ़ी रियायत की रत्ती भर उम्मीद न थी। आखिर में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने कुएं में गौता खाया, बहुत ही आहिस्ता, ज़रा भी आवाज़ न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ गया। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेज़ी से घड़ा नहीं खींच सकता था। गंगी झुकी ताकि घड़ा पकड़कर जगत पर रख ले। यकायक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर के जबड़े भी इससे ज़्यादा भयानक ना होंगे जैसे उस खुले दरवाजे का नज़ारा था। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई लम्हों तक पानी में हिलकौरों की आवाज़ सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ दौड़े जा रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर गंगी ने देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला, गंदा, बदबूदार पानी पी रहा है।